स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज जो हम लोगों को देखना है वो बात करना है एरिया के बारे में। ठीक है, वैसे तो यूजुअली आप लोग एरिया के बारे में जानते ही हो सब कुछ, बट कुछ एक चीजें जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देन हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो आप ही लोग बताओ सबसे पहले कि एरिया जो होता है वो क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। एरिया इज स्केलर और वेक्टर? स्केलर स्केलर स्केलर। चलो, एक राजकुमार राज ने बोला है वेक्टर, कुणाल ने बोला है वेक्टर, और ऑलमोस्ट बाकी सारे लोगों ने बोला है स्केलर। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। चलो मैं आपको एक चीज पूछता हूँ। आप वैसे तो जानते ही हो सारी चीजें एरिया के बारे में, बट एक यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। हम्म, आइए। मैंने ये क्या किया ना, ये देखो, ये हम लोगों ने ले लिया इसका यहाँ पे एक ये वैल्यू। ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया, और ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर यहाँ पे है ए बी सी डी। इसको मान के चलो कि ये स्क्वायर हमारा ए बी सी डी है। यहाँ पे ले लो ए, एंड ये ले लो बी, और थर्ड वन इज सी, एंड लास्ट वन इज डी। राइट, ये हमने सब में मान लिया कि ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, अब इस ए बी सी डी स्क्वायर है, हमें चाहिए इसका एरिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये ए बी को हम लोग वेक्टर ये लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। तो क्या ए बी को ए बी वेक्टर लिख सकते हैं? ए बी साइड को याद करो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में साइड दो वेक्टर्स लेते थे ना, एक वेक्टर होता था साइड ए बी दूसरा करके। तो ये ए बी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए बी। ठीक है, दूसरा ए डी। ठीक है, अब बताओ इसका एरिया अगर हमें चाहिए, एरिया की मैं बात करूं स्क्वायर का, तो एरिया को यूजुअली लिखते नहीं है, बट क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बताओ आप लोग। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लो, क्या ऐसा लिख सकते ए बी इंटू ए डी? क्या ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ सब। सब मोर में जाइए, मोर में यस और नो का ऑप्शन होगा, वहां से यस और नो कीजिए। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए डी? मोर में जाओ, मोर में आपके पास यस और नो का ऑप्शन मिलेगा। चलो मैक्सिमम लोगों ने यस यस का आंसर दिया है। एक अंशु बोल रही है नो। अंशु नो, ऐसा नहीं लिख सकते हैं एरिया, ये ए बी इंटू ए डी नहीं होता। रेक्टेंगल का एरिया नहीं लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू इंटू ब्रेड्थ? बताओ। तो ये ए बी इंटू ए डी जब हम लोग लिख सकते हैं, तो ए बी इंटू ए डी, ये ए बी इंटू ए डी, ए बी कैन बी रिटन एज ए बी वेक्टर, राइट, और ए डी कैन बी रिटन एज ए डी वेक्टर। अब देखो, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद भी एक वेक्टर आता है। ठीक है, तो बहुत जगह पे हम लोगों को क्या है ना कि एरिया अपने कन्वीनियंस के लिए यूजुअली एरिया स्केलर होता है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग बहुत जगहों पे इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एरिया का वैल्यू जो है, एरिया को हम लोग मान के चलते हैं कि एरिया जो होगा हमारा वो वेक्टर होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया, थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करते हैं अब आगे। यूजुअली एरिया इज अ स्केलर, is scalar, but for our convenience it is treated as vector, right? हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने सुविधा के लिए इसको हम लोग बहुत जगहों पे किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। अब वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो किसी भी वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है, राइट? तो आप लोग कोई ऐसा गेस कर सकते हैं कि किधर हम लोगों को इसका एरिया का डायरेक्शन लेना चाहिए? एनीवन? किसी के माइंड में जो आ रहा हो कि सर डायरेक्शन किधर लेंगे? डायगनली? नहीं, डायगनली तो नहीं लेंगे। एसी? नहीं, बिल्कुल नहीं, एसी भी नहीं। एक्स एक्सिस तरफ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने एक छोटा सा चीज पढ़ा था वहां पे वेक्टर में बता रखा है थोड़ा, ठीक है, साइड में हम लोग उसको देखते हैं। आपने ऐसा पढ़ रखा है कि वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो सी का डायरेक्शन कैसा होता था बताओगे? ऐसा पढ़ा है, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, राइट? या फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, तो वहां पे एन कैप का डायरेक्शन कैसा होता था? जो एन कैप का डायरेक्शन या जो सी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एरिया का होगा। अब आप लोग बताओ वेक्टर सी का डायरेक्शन कैसा लेते हैं? हाँ अश्विनी, 12th का टॉपिक है। यस, आउटवर्ड्स, जेड एक्सिस। ठीक है, दो लोगों का जवाब आया। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि सी जो होता था वो किस पे परपेंडिकुलर होता था? ए पे। और सी जो होता था वो बी पे भी परपेंडिकुलर होता था। याद करो कि ए क्रॉस बी लेते थे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे ऐसे, और यहाँ से ए क्रॉस बी जाते थे तो ये थंब आउटवर्ड दिखाता था। अगर मैं आपके साइड से दिखाऊंगा तो ये इधर से जाएगा, ये थंब आपकी तरफ दिखेगा, राइट? अगर मैं इस साइड से दिखाऊंगा तो ये थंब मेरी तरफ दिखेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सी का डायरेक्शन होता था वो सी वेक्टर जो होता था वो सी वेक्टर होता था परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, ए वेक्टर। और जो बी वेक्टर होता था वो क्या होता था? परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर जो होता था वो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यानी कि सी ए पे भी परपेंडिकुलर होता था और सी बी पे भी परपेंडिकुलर होता था, राइट? तो उसी तरीके से जो एरिया होगा वो दोनों साइड्स पे परपेंडिकुलर होगा। दोनों साइड्स यानी कि ए बी पे भी परपेंडिकुलर और एडी पे भी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है आउटवर्ड्स, नॉर्मली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड्स। ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड्स का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर बनना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ सो देखते हैं। जैसे देखो, अगर सपोज ये हम लोगों का अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर होता तो स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे साइड, स्क्वायर के सारे साइड्स जो होते हैं वो क्या होता है? स्क्वायर के सारा साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो स्क्वायर का सारा साइड्स इक्वल होता है तो आप यहाँ पे इसको मान के चलो कि ये ए है। मैंने यहाँ स्क्वायर कंसिडर कर लिया। अगर स्क्वायर नहीं होता तो रेक्टेंगल लेते, ए बी इंटू ए बी, और इसका ले लिया ए। तो अब इसका एरिया का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, आप एरिया निकालना चाहते हो, तो एरिया अगर हम लोग वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो वेक्टर के लिए अपने को दो चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो आप स्क्वायर का निकाल लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेक्टर ए, एरिया की मैं बात करूंगा कि वेक्टर ए क्या है, तो एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहला तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल ए, और दूसरा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की ओर।
तो बाहर की ओर अगर आप लेके चलते हो तो यूजुअली हम लोग z एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं? चलो बताओ सब, z एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे? What is the unit vector along z axis? Yes, k cap, right? K cap. ठीक है, तो k cap यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे a टाइम्स ऑफ k cap, क्योंकि हम लोग बाहर की ओर लेंगे। अब a टाइम्स ऑफ k cap, a क्या है भाई? तो a है एरिया, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो ये हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लिए एरिया को वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, बट यहाँ पे एरिया भी होने के टाइम पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स या आप शेप्स लोगे, वो दो टाइप के होंगे। पहला तो ओपन, दूसरा क्लोज। अब ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है, हम लोग वो चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो ओपन की जब हम लोग बात करेंगे, एरिया का जो टाइप्स होता है, एरिया आपका दो टाइप का शेप का होगा। ठीक है, एक हम लोग बात करेंगे आपका ओपन का। जैसे ओपन में आपका हो गया, जब आप ओपन लोगे तो आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। पहला चीज तो ओपन, एक साइड ओपन वाला लेंगे और दूसरी साइड हम लोग लेते हैं क्लोज वाला। ठीक है, ओपन का मतलब क्या हुआ और क्लोज का मतलब क्या हुआ वो समझेंगे। देखो, ओपन जैसा आपका हो गया, आप सर्किल समझ लो। तो सर्किल जब आप ड्रॉ करोगे, तो सर्किल जब ड्रॉ करोगे तो वो सर्किल क्या होता है ना कि आपका ओपन शेप का हो जाता है। या फिर आप स्क्वायर ड्रॉ कर लो, तो स्क्वायर हो गया आपका, सर्किल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो ओपन होंगी। ठीक है, ये सारा ही ओपन होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ ये सर्किल है आपका, राइट, ये आपका सर्किल हो गया। फिर दूसरा आप स्क्वायर ले लो, स्क्वायर आप लोगे या रेक्टेंगल लोगे, तो ये सारी चीजें ओपन हो गई। अब जब आप लोग बोलोगे सर ये आपका अगर ओपन है तो यहाँ पे फिर हम लोग का क्लोज क्या होगा? तो जब हम लोग ये आपका रिंग को भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये हमारा क्या है ना, सर्किल बोल लो या रिंग बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्क्वायर ले लो या फिर रेक्टेंगल ले लो, ये सारी चीजें जो है ओपन बोलते हैं। अब जब हम लोग बात करेंगे क्लोज की, तो क्लोज की बात करेंगे तो क्लोज में आपका आ जाता है स्फीयर। ठीक है, गोला आप देखे हुए, तो स्फीयर की जब आप बात करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज फिगर। ठीक है, अब क्लोज फिगर का एरिया अलग होगा, तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग एरिया लिख सकते हैं। दूसरा, अगर क्लोज एरिया में एक हमने स्फीयर की बात की, दूसरा आप बात कर सकते हो क्यूबॉइड की भी, राइट। जब आप क्यूबॉइड लोगे तो क्यूबॉइड भी जो होगा हमारा वो क्या होगा, आप लोग बताओ, क्यूबॉइड ओपन होगा या क्लोज होगा? अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड ओपन होगा या क्लोज होगा? बताइए। कुछ लोग बोल रहे ओपन, कुछ लोग बोल रहे क्लोज। क्लोज, डेफिनेटली क्लोज। इसलिए क्लोज क्योंकि उसका एरिया, उसके सारे जो क्यूबॉइड है, ठीक है, वो क्यूबॉइड को अगर आप ड्रॉ करोगे, देखो मैं अभी क्यूबॉइड बनाने जा रहा हूँ, ये क्यूबॉइड ही बना रहा हूँ मैं। तो इसमें आप नोटिस करो कि इसके कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दो सामने, दो साइड में और दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये टोटल इसके जो फेसेस बनेंगे वो 6 फेसेस बनेंगे, राइट। तो ये क्लोज फिगर एक हो जाएगा, और वो दोनों जो होते थे वो आपका ओपन होता था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बात करूंगा इनमें, तो रिंग के केस में और रेक्टेंगल के केस में, या ये इन केसेस में सिर्फ दो डायरेक्शन मिलेंगे, सिर्फ दो डायरेक्शन। लेकिन जब क्लोज
की बात करेंगे तो दो डायरेक्शन नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन मिलेगा। अब आप बात करोगे सर कैसे, आप कैसे दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखो अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की, ठीक है, ये देखो, ये मैं स्क्वायर की बात करूं या रेक्टेंगल की बात करूं, तो इसका दो डायरेक्शन कौन कौन सा होगा, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, राइट। तो मान लो ये हम लोग का स्क्वायर लेके चल रहे हैं, अगर अगर ये हम लोग स्क्वायर लेके चलें, ये हमारा यहाँ पे ए है, दूसरा ए है, तो इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, अब अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो हम लोग प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि के कैप ए स्क्वायर, देखो प्लस माइनस एरिया वेक्टर जो होगा वो प्लस माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, राइट। अब प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो सामने से देखेगा तो उसके परपेंडिकुलर, तो जो सामने से देख रहा है वो उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर प्लस के कैप, जो पीछे से देखेगा तो उसके परपेंडिकुलर, पीछे से देख रहा है तो स्क्वायर के परपेंडिकुलर, तो पीछे से देखने पे माइनस के कैप आएगा, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस के कैप लिया है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगला सवाल का जवाब आप लोग दोगे, ठीक है। ये हमारा एक रिंग है, लेकिन ये रिंग जो है वो ऐसा रखा हुआ है, ध्यान से समझना, ये रिंग जो है ऐसा रखा हुआ है और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे जो ऊपर की ओर एक्सिस है वो एक्सिस है हमारा जे कैप, ठीक है, एक्सिस कितना है जे कैप, और ये रिंग जो है इस रिंग का रेडियस है आर, रिंग का रेडियस कितना आर, तो आप लोग बताओगे कि एरिया वेक्टर कितना होगा, एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, सब लोग चैट में बताइए। हाँ, सिलेंडर भी कंसीडर कर सकते हैं, सिलेंडर इज ऑल्सो क्लोज फिगर। चलो एक मुनमुन का जवाब आया, बाकी लोग आराधना सिर्फ जे कैप की वैल्यू नहीं, कंप्लीट एरिया वेक्टर की वैल्यू, जे पाई आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तनीष का भी ठीक है, राशि का भी ठीक है, एरिया वेक्टर की कंप्लीट वैल्यू बतानी है। प्रियांशु पाई स्क्वायर जे कैप या पाई आर स्क्वायर जे कैप, 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 यस एग्जैक्टली पाई आर स्क्वायर जे कैप, मतलब यहाँ पे हम लोग एरिया लिख सकते हैं। लेकिन सोचो प्लस माइनस जो एक ऊपर से देख रहे हैं और एक नीचे से देख रहे हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट, हम लोग इसी रिंग को ऊपर से भी देख सकते हैं और नीचे से भी देख सकते हैं, नहीं, तो पाई आर स्क्वायर जे कैप होगा या प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप होगा, सोच के बताइए। प्लस माइनस पाई स्क्वायर जे कैप, डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हो, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो प्लस पाई स्क्वायर जे कैप, अगर नीचे से देखोगे तो माइनस पाई स्क्वायर जे कैप। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस पाई स्क्वायर जे कैप, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। अब इसी तरीके से अभी मैं सोचो कि अगर सिंपल इस केस में, ये तो हमारा हो गया ओपन फिगर्स का, बात करेंगे अब क्लोज फिगर का। तो क्लोज फिगर की बात करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे देखो क्लोज फिगर जब हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर का मतलब कि ये यहां से ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन पे देखो, इस पे कहीं पे भी जब लोगे तो इसका एरिया वेक्टर कहीं पे भी इस पे परपेंडिकुलर होगा, राइट। हम स्फीयर के किसी भी पार्ट की जब बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो उसमें परपेंडिकुलर होगा। उसी तरीके से अगर जब हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब की बात करें, तो क्यूब के 6 फेसेस, तो 6 फेसेस यानी 6 एरिया, अगर क्यूब लेंगे तो सबका एरिया तो सेम होगा, लेकिन क्यूबॉइड लेंगे तो क्यूबॉइड के सबके फेसेस अलग अलग होते हैं, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, राइट। तो उस केस में टोटल जो 6 फेसेस है, 6 फेसेस के एरिया जो होगा वो सब एरिया
अलग अलग होगा, मतलब कि इस फेस का एरिया अलग, अगर क्यूबॉइड होगा तो, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर इस साइड हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर इस साइड हो जाएगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर इस साइड हो जाएगा, राइट, और सामने वाले का परपेंडिकुलर इस साइड हो जाएगा, और पीछे वाले का परपेंडिकुलर इसके पीछे वाले साइड में हो जाएगा। तो टोटल 6 फेसेस, तो टोटल एरिया वेक्टर कितना, 6 एरिया वेक्टर, 6 का लेना होगा, और 6 का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो अगला मैं उसी को ब्रेक करने जा रहा हूं 6 में, आप लोगों को सारे का डायरेक्शन बताना है कि किस किस का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मैं पहला मैं जो कर रहा हूं वो मैं आपको यहाँ पे क्यूब मान के चल रहा हूँ, इसलिए क्यूब क्योंकि क्यूब में जो चीजें होती हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है, मतलब उसका सबका एरिया जो होगा वो एक ही हो जाएगा सारे फेसेस का, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो एक क्यूब बनाया, ठीक है, क्यूबॉइड बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। चलो, यहाँ पे हमारा ये बन गया क्यूब, ठीक है, टोटल क्यूब के 6 फेसेस। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि एरिया वेक्टर जो है हम लोगों के पास टोटल 6 फेसेस, यानी कि टोटल 6 एरिया वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। आपको सबका डायरेक्शन एक एक करके बताना है। मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया, डायरेक्शन आप लोग एक एक करके हम लोग सबका डायरेक्शन लेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये मान लो मैंने सामने वाला फेस, ध्यान से सबको ही बात समझना में, जो फ्रंट वाला फेस है, इस फ्रंट वाले फेस को मैंने मान लिया A1, ठीक है। फिर ये जो बैक वाला फेस है, बैक वाला, तो उस बैक वाले फेस को आप मान लो A2, क्योंकि ये थोड़ा सा 3D में आपको समझना होगा। दूसरा, इस साइड वाले को मान लेता हूं A3, ठीक है, इस साइड वाले को मान लेता हूं A4, ऊपर वाले को मान लेता हूं A5। बैक वाला फेस हमें दिख नहीं रहा, वो हिडन है, तो इसलिए वो A2 ले लिया, और नीचे वाला जो सबसे बॉटम वाला है इसको मान लिया A6, ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन बताते जाना है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया वेक्टर A1, एरिया वेक्टर A1, और एरिया वेक्टर A1 लिखने के बाद ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब बिकॉज क्यूब है, ठीक है, तो सबकी साइड सेम होगी। मान लो यहाँ पे ये A हो गया, ठीक है, ये भी A हो गया, और ये भी A हो गया। क्यूब है इसलिए, क्यूबॉइड होता तो सबकी वैल्यू अलग अलग हो जाती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू जब लिखेंगे तो A1 की वैल्यू लिखेंगे तो A1 और साथ में A1 का यानी फ्रंट वाले फेस का, आप लोग बताओगे डायरेक्शन किधर होगा, बताओ फ्रंट वाले फेस का डायरेक्शन किधर होगा। चलो एक जेड एक्सिस, ठीक है राहुल, जेड एक्सिस आउटवर्ड, के कैप आउटवर्ड, ठीक है। बाकी लोग के कैप जेड एक्सिस, हाँ, तो जेड एक्सिस यानी कि डायरेक्शन जेड एक्सिस है, तो हम लोग के कैप वी कैन कंसिडर के कैप। प्रियांशु माइनस कैसे, A2 का भी नहीं पूछा है, A1 का पूछा है, ठीक है, तो A1 पे ही रहिए फिर। तो यहाँ पे हम लोगों का A1 जब हो जाएगा तो A1 और सामने की ओर यानी कि के कैप, ये हो जाएगा A1 के कैप। आराधना आपने हैंड रेस किया, कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ, अपने साइड से अनम्यूट करो। के कैप कैसे आएगा सर? आउटवर्ड, आउटवर्ड का डायरेक्शन A1, अभी यहाँ पे समझा है ना कि आपका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। देखो सबसे पहले यही बताया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये सामने वाले से देखोगे तो इसका सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जब सामने से देख रहे हो तो ठीक है, राइट। यहाँ पे कैसे लिखा था, A स्क्वायर के कैप। इज इट क्लियर नाउ?
क्लियर हुआ आज ना आपको? यस सर। चलो ओके। नाउ इसी तरीके से जब हम A2 की बात करेंगे, तो मान लो A2 की बात करेंगे तो A2 को हम लोग पीछे से देखेंगे, राइट? अब पीछे की साइड से तो सामने की ओर k कैप, तो पीछे की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर बताओ? सामने की ओर अगर k कैप तो पीछे की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर? माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप, यस एग्जैक्टली, मैक्सिमम लोगों का माइनस के कैप आ रहा है। चलो ठीक है, गुड। नेगेटिव जेड एक्सिस या फिर माइनस के कैप, राइट? तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये तो A1 था, तो यहाँ पे लिख सकते हो A2 और साइड में यहाँ पे क्या, माइनस के कैप, ठीक है? तो A2 और माइनस के कैप, A2 की वैल्यू अगर अगर ये क्यूबॉइड होता, तो क्यूबॉइड होता तो उसी हिसाब से वो एरिया हम लोग निकाल लेते, बट बिकॉज ये क्यूब है, तो क्यूब है तो फिर से वही हो जाएगा, ए स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के कैप हो जाएगा। चलो इसी तरह आप लोग बताओ कि A3 की वैल्यू कितनी होगी? A3 की वैल्यू कितनी होगी, सब बताना है। A3 बताओ, देन A4 बताओ, A5 बताओ और A6 बताओ। 6 फेसेस है, 6 वो बताना है सबको। A3, A4, A5 एंड A6 रखकर 6 फेसेस, 6 के फेसेस की हम लोगों को जानना है कि क्या होगा। सिर्फ डायरेक्शन बताओगे चलेगा, सब एक साथ डायरेक्शन बताइए। चलो A4 बोल रहे हैं आई कैप, A3 आई कैप, हाँ A3 इज आई कैप, ओके A3 इज आई कैप, नहीं A2 का एक्स कैप नहीं होगा, आई कैप ही होगा, ठीक है? A3 का तो A2 का तो बता दिया माइनस के कैप, A3 का आई कैप, ठीक है? A3 का आई कैप, ओनली आई कैप, ठीक है? और ऋषिकेश आपने माइनस आई कैसे बोला बाबू? कल्पना ने आई कैप बोला, अंशु आई कैप, A3 का आई कैप, आई कैप आई कैप, ठीक है? हाँ A4 का माइनस आई कैप, A4 का माइनस आई कैप, ठीक है? और A5 का जे कैप, A5 का किसी ने बोला जे कैप, हाँ ठीक है, A5 का जे कैप भी ठीक है। A4 का माइनस आई कैप, ठीक है? A4 का माइनस आई कैप, A5 का जे कैप, A6 का माइनस जे कैप, ठीक है राहुल? A6 का A5 का जे कैप होगा, A6 का माइनस जे कैप होगा, ठीक है? A5 A6 जे कैप एंड माइनस जे कैप, हाँ ठीक है सर नवाज। और चलो ठीक है, A6 का माइनस जे कैप, ठीक है? A4 माइनस आई कैप, A5 जे कैप, A6 माइनस आई कैप, A5 का आई कैप, A5 का सनाहोल, आपने A5 का आई कैप कैसे बोला बाबू? ऊपर की ओर कौन सा वेक्टर होता है तो बताओ? ऊपर की ओर जे कैप ना होता है जी। जया का A3 का आई कैप, A4 माइनस आई कैप, A5 का जे कैप, A6 का माइनस जे कैप, ठीक है? हाँ अभिनव ने बोला A4 माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबको अब इसको आपका काम है कि इसको कंप्लीट कर लेना, राइट? A3 का आ जाएगा, A3 में मैं डायरेक्शन बताता जा रहा हूँ। A3 का आ जाएगा यहाँ पे आई कैप, ठीक है? तो इसको आप कंप्लीट कर लोगे। A3 का यहाँ पे आई कैप आएगा डायरेक्शन। A4 का अगर आप पीछे की दूसरे साइड से देखोगे, जब A3 का आई कैप आया और A4 जस्ट उसके ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट वेक्टर यानी कि नेगेटिव वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर यानी कि क्या हो गया, माइनस आई कैप, राइट? और फिर A5, तो A5 ऊपर की ओर जा रहा है, तो A5 ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर क्या वेक्टर होता था, जे कैप, यूनिट वेक्टर जे कैप, तो ये हो गया ऊपर की ओर जे कैप A5। अब A6 जो है वो नीचे की ओर है, नीचे की ओर यानी कि माइनस जे कैप, ठीक है? चलो अब लास्ट वन
इसके आगे का चर्चा बाकी बाद में करेंगे। तब तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल दिस? जिनको डाउट है हैंड रेस कीजिए, और जिनको डाउट नहीं है वो नहीं, उसमें जाकर के आप ऑप्शन में जाकर के नो कीजिए। चलो, एक विक्रम ने हैंड रेस किया, बोलिए विक्रम, क्या डाउट है? सर इसके पीछे रीजन क्या है सर, एरिया को मतलब वेक्टर लेके सब पढ़ना सर? कन्वीनियंस, अभी तो बताया कि कुछ चीजें जैसे फ्लक्स जो होता है, आगे जाके फ्लक्स, इसको बताने का रीजन ये है कि आगे जाके फ्लक्स पढ़ेंगे, और फ्लक्स में हम लोगों को एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। Yes, समझ में आई बात? yes, sir. चल, ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? बाकी किसी को कोई डाउट? जिनको डाउट नहीं है बाबू, नीचे मोर में जाइए, मोर में आपका नो ऑप्शन होगा, नो पे क्लिक कीजिए। और अगर किसी को कोई डाउट है, राज ने और हाथ उठाया, बोलिए राज, अपने साइड से अनम्यूट कीजिए, क्या डाउट है? राज, आवाज आ रही है आपको? एरिया स्केलर बोले या फिर? अब एरिया होता स्केलर है यूजुअली, बट हमारे कन्वीनियंस, हमारे सुविधा के लिए उसको वेक्टर ट्रीट करते हैं। और वेक्टर का डायरेक्शन बताया कि उसके परपेंडिकुलर, एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर, कोई भी सरफेस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर के परपेंडिकुलर, चाहे वो रिंग हो, रिंग के परपेंडिकुलर। अब रिंग का परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे हो सकता है, स्क्वायर का परपेंडिकुलर भी ऊपर और नीचे हो सकता है। क्यूबॉइड का 6 अलग अलग फेसेस, तो 6 अलग अलग डायरेक्शन। स्फीयर का उस पे नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड्स होगा। क्लियर नाउ? आज क्लियर हुआ आपको? चलो, ओके।